वेलकम बैक। मैंने आस्तीन ने चढ़ा लिए हैं क्योंकि बहुत मुश्किल मार्का आ रहा है, और मार्का मुश्किल इसलिए है कि बहुत से लोगों को ये डिश बहुत पसंद है। प्याजी कढ़ाई, वो भी कीमा, कीमे की प्याजी कढ़ाई बनेगी आज इफ्तार मज़ेदार में। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब। आपका, मेरा, हम सब का पसंदीदा, और ईद भी आ रही है, ईद की सुबह लोग बहुत पसंद करते हैं इस डिश को, तो अपनी अपनी बेगमात से कह दें कि यही बनानी है। सेगमेंट का नाम है इफ्तार मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने फिर प्याज काटना शुरू कर दी, आंसू रवां हो जाएंगे अभी। बिल्कुल। खासी कड़वी आज प्याज है, हाँ, लेकिन ये है कि इसकी बहुत सारी टिप्स भी हैं। हाँ, एक तो मैं पानी में भिगो के पानी। रखता हूँ, और मैंने इसको भिगो के रखा है तो थोड़ा सा उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। हम्म, और प्लस एक और टिप भी है, वो ये कहते हैं लाइक, मैंने खैर इसको आजमाया हुआ नहीं है, लेकिन इसको आप आजमा के देख सकते हैं कि जब आप प्याज काट रहे हो तो करीब में कोई कैंडल जला लें। अच्छा। तो कैंडल की जो फ्यूम निकलते हैं उसकी वजह से फिर आपको आंसू नहीं आते। अब ये इसमें कितनी सदाकत है ये तो आप लोग करके देखिएगा, क्योंकि मैंने ये ज़ुबैदा आपा का बेसिकली नुस्खा है। जी हाँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छी उनके ज़ाहिर सी बातें उनकी चीज़ें होती थी, और टोटके तो खैर लाजवाब। और आज की जो हमारी डिश है वो भी बहुत ही डिफरेंट सी है। डिफरेंट इस सेंस में है कि जैसे आपने कहा कि इसको आप सुबह ईद में सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं, और डिनर में भी, सहरी में भी आजकल चल रहा है। जी हाँ। बल्कि आज रात को जो है ना 27वीं शब थी ना पिछली, जी, तो एक महफिल में मैं गया तो वहाँ पे सबके लिए सहरी में कीमा था। कीमा था, बिल्कुल। लेकिन ये प्याजी कढ़ाई है, ये क्या फ़र्क है कोई? जी, ये इसमें बेसिकली इसका जायका आपको बिल्कुल कढ़ाई की तरह मिलेगा, और इसमें हम हाथ का कुटा हुआ कीमा यूज़ करते हैं, जो अब आजकल बहुत सारे घरों में नापैद होता जा रहा है, क्योंकि मशीन का कीमा ही यूज़ होता है। तो हाथ का कुटा हुआ कीमे में ही आपने इसको बनाना है, क्योंकि अगर इसका आपको सही फ्लेवर चाहिए तो। और इसमें शबीर भाई आप देखेंगे कि इसमें हम कुछ, जब ये बिल्कुल पक जाता है तो एंड में हम इसमें कच्चा प्याज डालते हैं, दम देते हैं, हरी मिर्च डाल के, अदरक डाल के उसको दम देते हैं, और तो ये बिल्कुल डिफरेंट सा एक मज़ेदार सा फ्लेवर इसका आ जाता है। तो हमने यहाँ पे प्याज आप देख रहे हैं खूब सारे काटने हैं, और अब इसमें हमने करना क्या है कि प्याज को हमने हल्का सा फ्राइंग के लिए पहले रखेंगे। कितना खूबसूरत बर्तन है ये, एसके का है। एसके का है, बिल्कुल कितना खूबसूरत है, देखें जरा। अच्छा, और जो अब हम बात कर रहे थे कि नॉन स्टिक, ये देख, खाली देख, पकाने का जी चाहे। बिल्कुल। और ये नॉन स्टिक है। बहुत सारे लोग के जो है कंफ्यूजन है कि नॉन स्टिक तो अंदर से काला होता है, तो ये नॉन स्टिक तो नहीं हुआ। तो ये नॉन स्टिक है, और ये इसमें जो कोटिंग है, अब वो लेटेस्ट जो आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी है, वो ये है कि उसके लिए ब्लैक होना ज़रूरी नहीं। वाह वाह। इसमें एसके के रेड कलर का पैन है, तो रेड ही अंदर से कोटिंग होगी। अच्छा लग रहा है। जी हाँ। तो ये आपके इनकी वेबसाइट पे जाके sk.com पे जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, ले सकते हैं। और मेरे चैनल पे जितनी भी मैं कुकिंग कर रहा होता हूँ, आप लोग जो तारीफ़ करते हैं पैंस की, वो भी सब SK के होते हैं। हसीन पैन, हसीन पैन, इनके हुस्न का राज लक्स। अच्छा जी, शुक्रिया अदा करेंगे एनएक्स का। बिल्कुल। जो चॉपर और जूसर ब्लेंडर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एनएक्स का करते हैं, तो एनएक्स आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ ताउन करते हैं। साथ ही शुक्रिया अदा करेंगे शेडो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का। वासिफ भाई, आपके लिए दुआएं, खूब दुआएं। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी हैं, शोरूम्स भी हैं, उनका शुक्रिया। यूनिक मोटरसाइकिल ज़ुबैर घांगरा साहब, आपका शुक्रिया। पूरा साल आप ताउन फरमाते हैं, आपकी दोस्ती आराई साहब से मोहब्बत अल्लाह बरकरार रखे। तो यूनिक मोटरसाइकिल का रमज़ान में खुसूसी ताउन है, आपका भी शुक्रिया। फैज़ान स्टील का शुक्रिया। मजबूत बुनियाद ही मजबूत तामीर के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की तामीर कीजिए मजबूत बुनियादों के साथ। फैज़ान स्टील। अलजन्नत बिल्डर्स का, डेवलपर्स का भी शुक्रिया। साथ साथ अस्तासी रेस्टोरेंट का शुक्रिया, जो इफ्तार मज़ेदार का ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत शहर कराची के खूबसूरत इलाके फेस 8 डिफेंस के क्रिक एरिया के करीब, अच्छा माहौल, अच्छा एम्बियंस और बेहतरीन जायके वाली डिशेस, स्पेशली सैर और इफ्तार में भी। और जो बुफे पसंद करते हैं वो भी अस्तासी रेस्टोरेंट विजिट कर सकते हैं। अस्तासी रेस्टोरेंट, क्या बात है। और उसके साथ साथ हैदराबाद के लोगों के लिए मतम शनवारी, और हैदराबाद के अतराफ में जो रहते हैं लॉन्ग ड्राइव करके जाएं तो मतम शनवारी के साथ साथ लॉन्ग ड्राइव का मजा करें, रास्ते में गप्पे लगाएं, दोस्तों से बातें करें, और अगर नमाज का टाइम आ जाए तो रोक देना गाड़ी साइड पे,
इंशाल्लाह बरकत मिलेगी। सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ना, कुरान पाक भी बीच में पढ़ लेना, बाकी मज़े भी करें, लतीफ़े सुनाएं, एक दूसरे से पुरानी नई बातें करें, हल्के फुल्के कहके लगाएं, कोई मसला नहीं है। फैमिली के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं। मतम शनवारी कॉकटेल, स्वीट डिश और चाय, कढ़ाई, फ्राई, कॉन्टिनेंटल, बारबेक्यू, फास्ट फूड, बुफे सब मौजूद है। मतम शनवारी, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ ताउन करते हैं। खूब फले फूले आपका बिजनेस, आपके कारोबार में तरक्की हो, यानी मेरी कि शेफ असद की दुआ है यूं आपके साथ। यूं कह सकते हैं कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, कुछ लोग जो मर्द हज़रात हैं उनको तो मटन की कढ़ाई ही चाहिए होती है, हाँ, लेकिन जो लेडीज़ हैं वो इतना ज़्यादा कढ़ाई और ये आइटम नहीं उनको समझ आ रहे होते, तो उनके लिए भी स्टेक्स भी हैं, हाँ, उसके अलावा चाइनीज़ भी है, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। तो फैमिली ओरिएंटेड आप कह लें कि रेस्टोरेंट है, आप लोग ज़रूर जाइए, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश और सब खुश। और अच्छा हमें जी। भी खुश करें। हाँ। क्या अच्छा, बात। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्याज जो है वो हमने करना है सॉफ्ट, जो हमारे पास सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है। उसके साथ ही अब मैं इसमें डालूंगा हरी मिर्च, और हरी मिर्च जो है ये हमने डालनी है काट के। जी हाँ, अच्छा, एक कट लगाएंगे इस तरह से और इसको हम जालिम डालते कट जाएंगे। कहते हैं इसको, बिल्कुल। अच्छा, इससे ये तीखापन बाहर आता है। और ज़रूरी है लगाना, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये फट जाएगी और फट के फिर आपके ऊपर जो है इसकी छींटें और वो सब आना थोड़ा छींटों सा पे याद आ गया, अ, जे डॉट, हाँ जे बिल्कुल। डॉट का शुक्रिया, जो रोज़ाना मलबूसात भेजते हैं, खूबसूरत मलबूसात, मेरे लिए भी, हमारे शेफ असद के लिए भी। तो रोज़ाना जो इस ईद को जो भी कलेक्शन आनी है, मुझे वो रोज़ाना भेजते हैं। और कल उन्होंने मुझे कहा है कि छोटा कुर्ता पहनना है। अच्छा, अब इस उम्र में हम छोटा कुर्ता, लेकिन उनकी फरमाइश नहीं है। छोटा, इतना छोटा इतना नहीं है, छोटा नहीं है, घुटने तक है। हाँ। तो वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने मेरी साइज का बना के दिया, कल इंशाल्लाह पहनेंगे। चलें फिर कल मैं भी छोटा छोटा पहनूंगा। पहनेंगे, लेकिन ये वो नहीं है छोटे भाई वाला, फैशन वाला छोटा है। बिल्कुल अच्छा, मैं एक पूछ रहा था कि आप मिर्च को आपने डाला ना, तो जी। इसकी दुम क्यों नहीं काटी? ये इसलिए नहीं काटी क्योंकि ज़रा खूबसूरत लगती है। अच्छा, ये वाहिद चीज है जो दुम में खूबसूरत लगती हमको अच्छी लगती है, और वैसे अगर आप हटाना चाहें तो है। बिल्कुल हटा भी सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें बिल्कुल हमारे पास प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा ये टमाटर। टमाटर भी चला गया ठीक भाई। है जी, टमाटर हमने डाल दिए हैं। अपने घर के तमाम अफराद को ले जाकर जे डॉट के आउटलेट पे जाएं, सारी शॉपिंग एक ही छत के नीचे हो जाएगी। बिल्कुल परफ्यूम्स बहुत अच्छे हो गए जे डॉट। बिल्कुल, और उनकी लास्टिंग भी अच्छी है, मतलब पहले की निस्बत बहुत आप कह लें कि लॉन्ग लास्टिंग हो और गई वो है। जो हमारे यहाँ पिशावरी सैंडल्स वगैरह नहीं होते, जी अच्छी अच्छी कढ़ाई किए हुए, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने निकाले। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जे डॉट आपका, आपके कारोबार में भी बरकत की दुआ है। हाँ जी, बनने जा रहा है कीमा प्याजी कढ़ाई। साथ ही अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और आप ये देखें इसको हमने थोड़ा सा लिक्विड करके डालना है। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा लिक्विड में आप डाल देंगे, ये हमने डाल दिया है। और अब उसके बाद इसमें हमने डालना है कीमा। कीमा ठीक कौन है, सा है ये? हाथ का कुटा हुआ कीमा है, और ये बीफ का कीमा है। आप चाहें तो मटन का भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो लैम्ब का भी इसमें ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जब आप कीमा लेने जाते हैं जी। तो चिकनाई का क्या मामला होता है, ज़रा समझाएं, गाइड करें हमें। अच्छा, इसमें ये है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे जैसे हमने कढ़ाई बनानी है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप चिकना भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो जब हम कोफ्ते बनाते हैं, हाँ, तो कोफ्ते में जो है आपका 80% आप कह लें कि गोश्त होना चाहिए, 20% जो है फैट होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, उसमें जैसे सीख कबाब हैं, सीख कबाब में या कोई भी इस तरह के कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें फ़ैट का होना ज़रूरी है। अच्छा। अगर फैट नहीं होगा तो वो फिर रूखा रहेगा, चिपकेगा नहीं, फट जाएगा। तो लेकिन ज़्यादा फैट होगा तो भी मसला है, क्योंकि जितना ज़्यादा फैट होगा आपका कबाब या कोई भी चीज़ जो है श्रिंक हो जाती है, वो आप जिसको सुकड़ कहते जाती हैं सुकड़ जाती है। इसलिए जो है चिकनाई होनी चाहिए, लेकिन चिकनाई का मकसद ये है कि जो चिकनाई असल होती है वो पर्दे वगैरह कटे कुटे हुए ना हो, जो ऊपर से झिल्ली उतरती है, अक्सर गोश्त वाले उसको कूट के आपको दे देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा, इसमें कितनी है? अब इसमें जो है ये जो मैंने लिया है, ये इसमें तकरीबन 30% फैट है और 70% हमारा गोश्त है। सही। अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक। नमक के साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर,
हल्दी पाउडर के साथ ही हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, आगे में मेरी दोस्त। और उसके साथ ही हम डालेंगे कुटा हुआ जीरा। जीरा, कुटे हुए जीरे के साथ कुटा हुआ धनिया, और क्या क्या कुटा हुआ है? और उसके बाद हम डालेंगे कसूरी मेथी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। हाँ, ये तो होती ही कुटी हुई है बेचारी। इसके तो नसीब में कुटना है। और अब इसको हमने ज़रा अच्छे से भूनना है, ताकि हमारा कीमा जो है वो, क्योंकि हाथ का कीमा है, तो ये थोड़ा सा गलने में ज़रा सा टाइम देता है। हाँ, रेसिपी कार्ड भी आपकी स्क्रीन पर है। जो जो शेफ असद कह रहे हैं वो भी आप सुनते जाएं। रेसिपी कार्ड में सारी प्रोपोर्शंस हैं कि कौन सी चीज़ कितनी जाएगी, ठीक है? तो उसको भी फॉलो करें। इसके अलावा शेफ असद के पेज पर भी ये चीज़ें अपलोडेड हैं, ये सारी डिशेस, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। और चैनल 5 का जो सोशल मीडिया है, इसमें फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर भी ये जो है हमारा इफ्तार मज़ेदार का सेगमेंट है वो डेली अपलोड होता है। तो अगर कोई चीज़ रह जाए तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने ये जो प्याज हमारे रोका हुआ है, हाँ। ये हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। और उसके साथ ही हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है अदरक। ठीक है, तो अदरक जो है इसको भी हम ज़रा सा ट्रिम कर लेते हैं। ये हम डालेंगे बिल्कुल एंड में, गार्निशिंग में। ये अदरक बड़ा खूबसूरत और नफीस और चमकदार है। कहाँ से लाए? चाइना से तो नहीं लाए? ये बस ये देखा करें, जब अदरक लेते हैं तो एक जिसमें चमक नहीं होती वो अदरक होता है, जिसको एसिड में डिप किया हुआ होता है। अच्छा, तो वो, और आपने देखा होगा कि जब ये देखिए, और ये आप देख रहे हैं ये हार्ड है, सख्त है, इसको आप प्रेस कर रहे हैं तो आपको फील हो रहा है। जो आजकल मार्केट में जो एसिड में डिप हुआ हुआ अदरक होता है, वो क्या होता है कि वो फूला हुआ होता है और वो इतना ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं होता। ठीक है, और इसका आप छिलका अगर देखें तो ये इसका छिलका इतनी जल्दी नहीं उतरता। वाह वाह वाह। और एसिड वाले का छिलका आप ज़रा से यूँ करते हैं तो फटाफट उतर जाता है। देखो, मुझे नज़र आ गया कि ये कोई अलग किस्म का अदरक है जो कम देखा जाता है। इसका मतलब हम सारे ऐसे आंख बंद करके चीज़ें लेके आ चले ऐसे ही है। तो क्योंकि वो इतना कोई भी इतना कोई ख़ास गौर नहीं करता, लेकिन ये है कि कर लिया कीजिए तो उसमें ज़्यादा बेहतरी है। इसी तरह लहसुन जो है वो भी आप देसी लहसुन इस्तेमाल किया कीजिए। जो नॉर्मल छिला हुआ लहसुन होता है, बाज़ार में जो छिला हुआ मिलता है, वो भी सारा एसिड से छिला हुआ होता है, तो वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है। तो कोशिश किया कीजिए कि घर में आप लहसुन छीलने का रिवाज ख़त्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। छिला हुआ ही लेते हैं। कौन छीले, तो उस वजह से जो है वो हम ख़वातीन जो है उसको ले लेती हैं, नाखून में लेकिन स्मेल से भी डरती हैं। हाँ। अच्छा, ये हमारे पास रेडी हो गया। ठीक है, अदरक भी हमने कट कर लिया है, प्याज हमारे पास रेडी है। अब दोबारा से हम ज़रा कीमे की जानिब आ जाते हैं। चेकअप करते रहें क्या हो रहा है। ये देख, तैयारी के मराहिल में आ गया ये। ठीक है जी, आप ये देख रहे हैं कलर खूबसूरत सा आ गया है। टमाटर हमारे पास सॉफ्ट होना शुरू हो गए। अब टमाटर को हमने इस तरह से क्या करना है, मैश करना है, ताकि अच्छे से टमाटर जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं, मैश हो जाएं। और उसके बाद इसमें हमने डालना है दही। दही का इस्तेमाल होगा और फिर इसको हम फाइनल टच देंगे। बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि कीमा है। अब मैं डाल रहा हूं, के होने के बावजूद जल्दी बन जाता है जी, क्योंकि कीमा है ना, बेसिकली नॉर्मल मशीन के कीमे से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। और अगर मशीन के कीमे में आप बनाएं तो ये हार्डली आप कह लें कि मोस्ट प्रोबेबली 15 मिनट में आपका कीमा तैयार हो जाए। अच्छा, जल्दी जल्दी बता दें, मशीन का कीमा और हाथ के कीमे में क्या फ़र्क है और चॉइस क्या होनी चाहिए? अच्छा, मशीन का कीमा जैसे सीख कबाब बना रहे हैं आप, या कोई भी कबाब बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको मशीन का कीमा लेना है। सही। ठीक है, और हाथ का कीमा जो है, जैसे कीमा शिमला मिर्च बनती है, कीमा करेला बनता है, कुछ इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं, तो उसमें क्या है कि आपको हाथ का कुटा हुआ कीमा ज़रा मज़ा आता है। और स्पेशली जो हम कढ़ाई बना रहे हैं, इसके लिए भी हाथ का कुटा कीमा ही अगर होगा आपके पास तो वो बेस्ट आपको रिज़ल्ट देगा। कलर इसका बहुत ज़्यादा लाल नहीं है जी, क्योंकि हमने इसमें कुटी हुई जो लाल मिर्च डाली है वो हमने कुटी भी डाली है, पिसी भी नहीं डाली है, इस वजह से भी ये लाल नहीं है। फिर इसके बाद हमने इसमें जो है ऐड किया है हल्दी पाउडर। यानी दो लोगों को पता होता है कि कूटना और पिसना इसमें क्या फ़र्क है, एक शेफ और एक पुलिस वाला। कि पिसा हुआ हो तो कैसा होगा और कूटा हुआ हो तो कैसा होगा। क्योंकि सीख कबाब वगैरह या कोफ्ते हम जो बनाते हैं तो उसमें पहले आप देखा होगा कि बाज़ार से कीमा लाके उसको सिल पर पीसा जाता था,
और या फिर उसको चॉपर में दोबारा से चॉप करते थे, क्योंकि उसको ज़रा हमें फाइन चाहिए होता है, बारीक चाहिए होता है। तो यहाँ हरी मिर्च भी मैंने साथ साथ काट ली है। और वाह। अब हमें लेमन जो है वो भी हमें चाहिए, अच्छा, क्योंकि लेमन जो इसकी एंड में हम इसको यूज़ करेंगे, लाइक ऊपर से यानी ऐड कर 4 देंगे। चीजें तो पकने के बाद डलनी है जो रेडी हो रही जी हैं। हाँ, बिल्कुल। लेमन, अदरक, धनिया और प्याज। हरी मिर्च भी। हरी मिर्च भी बाद में डलेगी। जी हाँ, वाह वाह, थोड़ा सा 5 हमने चीजें। ऊपर से गार्निश जब हम दम पे रखेंगे उस वक्त हम इसमें हरी मिर्च को डालेंगे। एक तो हरी मिर्च हमने डाल दी है जो पक रही है। अब देखें ये टमाटर का भी मेरे ख्याल में इसमें रस निकल आता है ना, जी बिल्कुल। ग्रेवी बन जाती जैसे है। कढ़ाई में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि आधा आधा टमाटर डाल देते हैं और उसका छिलका उठा लेते हैं, क्योंकि उसको हमें सिर्फ ग्रेवी चाहिए होती है। लेकिन इसमें जो है आपने कीमे को अच्छे से, कीमे के साथ टमाटर को बिल्कुल ऐसे मैश कर देना है, ताकि ये थोड़ा सा इसमें ग्रेवी भी रहे, थोड़ा सा रस भी रहे। ठीक है, इस अच्छा, तरह ये से। कुक जो है वो लंबी सी टोपी जी। और ये इसको क्या कहते हैं, बिप क्या कहते हैं? नहीं, शेफ कोट, हाँ, शेफ कोट, ये क्यों ये पहनते हैं? एप्रन। एप्रन। बेसिकली टोपी तो पहनी जाती है कि आप जब भी काम कर रहे हैं, कुछ भी चॉपिंग कर रहे हैं, पका रहे हैं, तो आपके हेयर जो हैं वो सेफ रहें और वो ना गिरें। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि हेयर नेट भी आती है, बियर्ड नेट भी आती है, कि आपके दाढ़ी दाढ़ी के के जो बाल। बाल हैं वो ना गिरें। तो इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पहनी जाती है। इसी तरह एप्रन। रेस्टोरेंट में या जो है, हम जो बोर्ड यूज़ करते हैं, 4 कलर के बोर्ड्स होते हैं। अच्छा। रेड होता है वो मीट के लिए होता है, ग्रीन कलर का जो बोर्ड होता है वो सिर्फ वेजिटेबल काटने के लिए होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर येलो होता है वो फ़िश के लिए होता है, ब्लू भी होता है बाज़ाक़ात। तो डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट, आप कह लें कि ये बोर्ड्स बोर्ड्स होते होते हैं। और उसके साथ साथ घर में तो हम ये करते हैं ना कि फ़िश भी फ्रीज़र में है, कीमा भी फ्रीज़र में है, मटन भी, सारी चीज़ें एक ही फ्रीज़र में। लेकिन रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में हर मीट का डीप फ्रीज़र अलग होता है। अच्छा, ताकि जी स्मेल हाँ। मिक्स ना हो। जी, और ये एक लॉ है कि आपने मीट को एक साथ नहीं रखना, अलग अलग ही रखना है। चिकन है तो वो चिकन बिल्कुल सेपरेट होगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास ऑयल तकरीबन तकरीबन रेडी हो गया है, आ गया है बाहर। और अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, ये प्याज जो है अब मैं इसमें डाल, मसल मसल के, जी, इसको खोल के ताकि ज़रा सा। क्रिस्पी क्रिस्पी टच आए। वाह वाह। उसके बाद अदरक डालेंगे, वाह। हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च। फ्लेम को मैं कर दूंगा स्लो, ताकि अब बस हम इसको दम पे प्रेजेंटेशन। रखेंगे। और 2 मिनट की जब तक हम रिकैप देंगे, इसको हम दम पे रखेंगे। और ये हमने लेमन स्क्यूज कर दिया है, बीज निकाल के। चलिए जी। वाह वाह वाह। और ये हमारे पास मज़ेदार सी कीमा जो कढ़ाई है वो हो गई है तैयार। और अब इसमें आखिरी में हमने क्या करना है, बिल्कुल एंड में, ये हम कसूरी मेथी जो है ये हथेली पर एक दफ़ा फिर इसको मस लेंगे, और इसको भी हम कीमा प्याजी कढ़ाई रेडी हो गया है। वाह देखिए। वाह। और इसको आप नान के साथ सर्व कीजिए, पराठे के साथ सर्व कीजिए। शहरी में और कीजिए, ईद की सुबह कीजिए, बिल्कुल रात को कीजिए, ये हर वक्त खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। अच्छा, इसको आप जो है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने खा लिया, अब थोड़ा सा रह गया है, तो आप इसको पराठा रोल भी बना सकते हैं। अच्छा। जी। और रोल पट्टी में भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते चलिए हैं, लाइट यूटिलाइज कर जलवाएं। सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर लाइट जलेगी, जब लाइट जले समझ लें कि जा रहे हैं हम, बस टेक ऑफ। टेक बिल्कुल ऑफ पोजीशन पे। लाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसलिए भी अच्छी लगती है कि ये वो लाइट है जो लोड शेडिंग के बावजूद भी बंद नहीं होती। क्या लाइट है भाई, जबरदस्त। कितने चलिए। प्यारे प्यारे लग रहे हैं। वाह वाह। और अब टाइम कितना है हमारे पास? 5 मिनट है, 4-5 मिनट। बस तो हम रिकैप देते हैं, जब तक ये रन जी। हो जाएगा फिर हम इसको डिश आउट ओके, करते हैं। स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया था, कीमा हमने लिया था, हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया था, प्याज को हमने चॉप कर लिया, ऑयल लिया, ऑयल में हमने प्याज डाल दिए, उसको आपने सॉफ्ट होने तक उसको थोड़ा सा कलर दिया, गोल्डन सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसमें आप डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के वो आप डाल देंगे। उसके बाद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद आपने उसमें डाल देना है कीमा। कीमा डाल के
प्याज के साथ उसके साथ थोड़ा सा उसको भून के और फिर तमाम स्पाइसेस डाल देंगे, जिसमें हमने डाला था नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया आप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से उसको आपने भूनना है। साथ ही टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके वो डाल दीजिएगा और उसको थोड़ी देर 5-10 मिनट दम पर रखें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो मैश करके अच्छे से उसको रेडी करें और फिर आप उसमें डालेंगे दही। दही डाल के अगेन फिर आपने उसको थोड़ी देर मिक्स करके भून के और उसको दम देना है। और फाइनल दम देना है जब आप देखेंगे सेपरेट हो गया है ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो बस उसमें आपने फाइनल दम देना है। फाइनल दम देते वक्त आपने ये देखें प्याज हमने डाल दिया था, प्याज के साथ ही इसमें हमने डाल दिया था अदरक, अदरक के साथ ही हमने डाल दिया था इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया और अब ये हमारे पास बिल्कुल तैयार है। खुशबू बड़ी आ रही है जालिम, और वो भी और इफ्तार से पहले। दूसरा वाला स्पून देते हैं, ये आगे आगे वाला नहीं, ये इसके आगे वाला, ये ये इसके बराबर वाला ये हाँ, चल, ताकि हम जरा स्पून भी कितने खूबसूरत खूबसूरत हो गए, ब्लैक ब्लैक। हाँ, ये भरने में आसानी। फ्लेम ऑफ कर देंगे। क्या बात है, ये देखिए प्याज देखे नजर आ रहा है, प्याज नजर आ ये रहा जो है। प्याज है ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट हो गया है, दम पे रब रखते हैं तो सॉफ्ट हो जाएगा और इसका फ्लेवर बहुत मजे का आता है। कलर इसमें टमाटो का भी है, अदरक भी नजर आ रहा है और ऑब्वियसली हरी मिर्चें जी, और साथ साथ हरा धनिया भी नजर आ रहा है। बहुत खूब। और ये पराठे जो मैंने आपको सूजी मैदे के पराठे सिखाए हैं उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार लगता है, उसके साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिए। या फिर आप इसमें तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ इतना मज़ेदार नहीं लगता, लेकिन आप उसको सर्व कर सकते हैं। बहुत खूब। चलिए और हो ये गया धूम वाली मिर्च कितनी प्यारी लग रही है ऊपर, बिल्कुल। और इसको इसकी हम धूम नहीं थोड़ा काटी थी हम, कह रहे थे खूबसूरत लगती है शेफ हसन ने कहा, और वाकई लग रही है। देखें ये भाई, चलिए जी, क्या ये बात हमारे है। पास बहुत आज की शुक्रिया रेसिपी। शेफ हसन आपका। थैंक यू। ये कीमा प्याजी कढ़ाई रेडी है, जल्दी जल्दी बेगम से फरमाइश करें तैयार कर दे, और अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना फिर ईद के दिन। ब्रेक।